प्रधानमंत्री मोदी जी ने कुछ की बातें बोली और इसमें विपक्ष वो हल्ला मचाना शुरू कर दिया। राहुल गांधी जी का तो ऐसा ट्वीट आया कि पिछले 12 साल में अगर आप देश को यहीं पहुंचा रहे हैं तो आपने किया क्या, ऐसा कुछ ट्वीट किया उन्होंने। पर अगर उनकी सरकार होती इस सिचुएशन में तो शायद अब तक बद से बदतर हालत हो चुकी होती। मोदी जी बहुत ही सुलझे इंसान हैं, उन्हें कुछ ऐसी चीज़ें पता हैं जो हमें नहीं पता। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोदी जी ने ही कुछ अपील की है अपनी जनता से, रूस के पुतिन ने भी यही किया है, यूरोप के कई देशों में यही अनाउंसमेंट किया गया। जितने भी आसियान कंट्रीज हैं वहाँ की गवर्नमेंट भी स्ट्रिक्ट एक्शन ले रही है जिससे कि पेट्रोल डीजल इन सब पर कंट्रोल पाया जा सके, क्योंकि मोस्टली जो क्रूड ऑयल है ये प्रोड्यूस करने वाली ओपेक कंट्रीज ही हैं और उसमें से मैक्सिमम मिडिल ईस्ट है, उसके बाद वेनेजुएला, रूस, यही सब हैं, अमेरिका भी इसमें है। अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो देश में 50% गाड़ियाँ रोड पर दिखनी कम हो जाएंगी, जिससे एनवायरनमेंट में भी सुधार आएगा, AQI में भी सुधार आएगा और हम स्वस्थ भी रह सकेंगे। पर इन सभी मुद्दों पर सोचता ही कौन है जब तक कि कोई त्रासदी न गिरने वाली हो। जैसा कि अभी एक त्रासदी हमारे ऊपर गिरने वाली है, पूरी दुनिया इसको महसूस कर रही है और ये गिरने वाली इसलिए है कि ईरान ने एक पीस प्रपोजल USA को भेजा था जिसको ट्रंप ने कूड़ा कहकर उसको कूड़ेदान में फेंक दिया। उन्होंने कहा कि मैंने इसको तो पूरा पढ़ा भी नहीं है। तो ये एक और इशारा दे रहा है कि ये लड़ाई अभी और लंबी चलने वाली है और ये लड़ाई जब तक चलेगी तब तक ये दुनिया ऐसे ही तबाही के करीब जाती रहेगी। मैक्सिमम मिडिल ईस्ट कंट्रीज से ही क्रूड ऑयल निकलता है, उनका तगड़ा कंट्रोल है। अब अगर क्रूड ऑयल प्रोड्यूस ही नहीं होगा तो मार्केट में आ नहीं पाएगा, जिसकी वजह से दुनिया की जितनी भी कंट्री हैं जो इंपोर्टिंग कंट्री हैं, जिसमें भारत भी टॉप पर आता है, इन कंट्रीज़ की जो करेंसी है वो भी डाउन होगी। जैसे कि अभी 1 घंटे पहले की न्यूज़ है, इंडियन रुपी डॉलर की तुलना में 95 तक जा गिरा है, ऑलमोस्ट 96। तो ये सिर्फ इंडियन करेंसी के साथ नहीं हो रहा है, ये दुनिया की बाकी जितनी भी करेंसी हैं सबके साथ यही होगा, सब गिरेंगे और डॉलर यहाँ मजबूत होता दिखाई देगा। क्योंकि मोदी जी ने एक और अपील की कि अगले 1 साल तक हम सोना खरीदना कम कर दें। अब हम देखते हैं अगर हम 50% भी अपने सोने की खरीद को गिरा देते हैं, जैसा कि मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम लोग खरीद पाते होंगे, पर फिलहाल ठीक ठाक मात्रा में भारत में सोना कंज्यूम किया जाता है। भारत में सोना 1 से 2 टन ही प्रोड्यूस हो पाता है, पर वहीं हम कंज्यूम 700 से 800 टन कंज्यूम करते हैं सोना हर साल। अब अगर प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है वो बाहर से आ रहा होगा और सोने को हर साल भारत बाहर से अपने देश में लाने के लिए लगभग 70 से 72 बिलियन डॉलर खर्चा करता है, जो कि भारत के रक्षा बजट के लगभग बराबर है। अब सोच लीजिए अगर आप 50% तक भी गिरा देते हैं तो भारत सरकार उस पैसे को कहीं और लगाकर कितना ज़्यादा ग्रोथ कर सकती है। और हम सोने के खपत के मामले में दूसरे नंबर पर हैं चाइना के बाद। चाइना हमसे कहीं बहुत ज़्यादा आगे है भी नहीं। उदय कोटक साहब ने ये स्टेटमेंट भी जारी किया है कि इस बार जो इकोनॉमिक क्राइसिस आने वाला है पूरी दुनिया में, वो बहुत बड़े स्तर पर आने वाला है, बहुत बड़े पैमाने पर। एक और सेगमेंट है जो कि बहुत महत्वपूर्ण, क्रूड ऑयल। भारत क्रूड ऑयल पर हर साल लगभग 200 बिलियन डॉलर खर्च करता है। अगर हम इसको अपनी ज़रूरत के हिसाब से इस्तेमाल करना शुरू कर दें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना शुरू कर दें, तो लगभग 30 से 40% हम 200 बिलियन डॉलर में बचा पाएंगे, जो कि लगभग 60 बिलियन डॉलर के आसपास जाएगा। और अगर इतना हम बचा पा रहे हैं तो आप समझ ही सकते हैं कि भारत कितनी मजबूत स्थिति में दिखाई देगा इस आने वाली क्राइसिस से लड़ने में। अगर खाद्य योग्य जितने भी तेल हैं इनके खपत में हम 10% का भी गिरावट लाते हैं तो लगभग 2 से 3 बिलियन डॉलर के आसपास हमारा पूरा देश बचा पाएगा, जो कि एक बहुत बड़ी रकम होती है। वर्क फ्रॉम होम अगर ये 50% अप्लाई हो जाता है पूरे देश पर, तो रोड और सड़क पर दिखने वाली लगभग 30 से 35% गाड़ियों में गिरावट आएगी, जो कि पर्यावरण को भी शुद्ध करेगा, पेट्रोल डीजल की भी बचत होगी और पर्यावरण में सांस लेने लायक भी माहौल बनेगा। भारतीय विदेश जाना बंद कर दें, विदेश घूमना बंद कर दें, तो ये लगभग 8 से 10 बिलियन डॉलर पूरे देश की इकॉनमी को पंप करने में मदद करेगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात, घूमने की आदत है तो आप कहीं ना कहीं घूमेंगे, भारत में घूमेंगे तो वो पैसा भारत की इकॉनमी में ही पंप होगा। और जो घूमने से बचेगा, जैसे आप मान लीजिए विदेश घूमने जा रहे हैं तो वहाँ आपकी करेंसी रुपया तो चलने वाली नहीं है, आप वहाँ यूज करेंगे डॉलर का। और डॉलर भारत के पास, जो भारतीय रिजर्व बैंक RBI है, उसके पास अब महज 690 बिलियन डॉलर का ही रिजर्व बचा हुआ है। और अगर आप विदेश जा रहे हैं तो उसी पैसे से आप लेकर विदेश जाएंगे तो उसमें भी गिरावट आएगी। अब 690 बिलियन डॉलर जो भारत के पास रिजर्व है, ये लगभग 11 महीने के इंपोर्ट के लिए पर्याप्त है। विदेश जाना बंद करेंगे तो ये लगभग 8 से 10 बिलियन डॉलर की बचत करेगा। सोना खरीदना बंद कर देंगे तो लगभग 35
बिलियन डॉलर के आसपास बचत करेगा। और ये सब मिलाकर एक मुफ्त रकम तैयार हो जाएगी जो कि 300-400 बिलियन डॉलर हो जाएगा। और अगर इतना पैसा आप बचा लेंगे, मतलब इतने डॉलर को आप अगर देश सेव कर लेगा, तो अगर अभी हम 11 महीने का इंपोर्ट कर सकते हैं 690 बिलियन डॉलर में, तो अगर इसका 50% लगभग हम सेव कर ले रहे हैं, तो ये ऑलमोस्ट 17-18 महीने के इंपोर्ट की पूर्ति करने में पर्याप्त होगा इंपोर्ट से। और ये क्राइसिस अगर बहुत चल रही है तो 6-7 महीने चलेगी या 1 साल चल जाए, फिर भी हम इस क्राइसिस से बचे रहेंगे। अभी हमें नहीं महसूस हो रहा है कि ये कितनी बड़ी त्रासदी आने वाली है इकोनॉमिक, क्योंकि अभी हमारी जितनी भी क्रूड ऑयल ये कंपनीज़ हैं पेट्रोल डीजल की, ये इसका बोझ उठा रही हैं। कई हज़ार करोड़ इनके ऊपर बोझ आ चुका है। एक टाइम आएगा जब ये हाथ पीछे खींच लेंगी, और जब खींचेंगी तब पेट्रोल और डीजल 125-30 रुपये लीटर हो जाएगा, या शायद 150 रुपये लीटर भी टच कर दे। ऐसा नहीं है कि मोदी जी ने सिर्फ बोल दिया कि पेड़ बचाओ, उन्होंने अपने कॉन्वॉय को अपनी गाड़ी के बाद सिर्फ एक सिक्योरिटी पर्सनल की गाड़ी तक सीमित कर दी है। अमित शाह ने भी अपना जो बहुत बड़ा कॉन्वॉय है उसको घटाकर सीमित कर दिया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी अपने कॉन्वॉय को घटा दिया है। आदित्यनाथ जी ने भी घटा दिया है, मुख्यमंत्री यूपी। और ऐसे जो जिला जज, बड़े बड़े जो जज हैं, आईपीएस अधिकारी हैं, ये सब भी अपना कॉन्वॉय धीरे धीरे सीमित कर रहे हैं। मैक्सिमम लोग तो साइकिल लेकर अपने ऑफिस जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर देश इस तरह से अवेयर हो जाए, मैं तो कहता हूँ एक बार त्रासदी आ ही जाती अगर हम लोगों को सद्बुद्धि मिल जाए त्रासदी आने से, तो ऐसी त्रासदी एक बार आ ही जाए, क्योंकि हम सिविक सेंस के मामले में दुनिया के सबसे बेकार राष्ट्र हैं। हमें कुछ समझ नहीं है, हम सोचना भी नहीं चाहते हैं, बस ये सोचते हैं कहाँ मेरा फ़ायदा है, बाकी दुनिया भाड़ में जाए। कौन सा चीज़ कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है कुछ समझ नहीं है। और अगर ये समझ विकसित हो सकती है एक त्रासदी आ जाने से, तो एक बार आ ही जाए। पूरे देश में अगर 50% 60% भी ट्रांसपोर्ट में गिरावट आ जाएगी, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने लगेंगे हम लोग, तो एक्यूआई शुद्ध हो जाएगा, हवा शुद्ध हो जाएगी, हम जीने लायक पर्यावरण में आ जाएंगे। और पेड़ पौधे, जब पर्यावरण शुद्ध होगा तभी पेड़ पौधे उगेंगे भी।